हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का फिजिक्स। जो यूनिट कवर करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 2। और जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, कूलॉम्स लॉ पे। ठीक है, हम लोग कूलॉम्स लॉ देखेंगे क्या है, क्या स्टेटमेंट है उनका। ठीक है, आइए उसको ज़रा समझते हैं हम लोग। देखिए, कूलॉम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि दो चार्ज रखे थे कुछ डिस्टेंस पे, और उस पर उन्होंने क्या किया कि देखा कि दोनों पे कितना फोर्स लग रहा है, चाहे वह अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो। ठीक है, जैसे अगर सपोज करिए कि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं चार्ज में अट्रैक्शन रिपल्सन। सपोज करिए ये आपके पास एक Q1 चार्ज है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक क्या कर दिया है, Q2 चार्ज रख दिया है। और दोनों जो चार्ज होंगे वो कैसे हैं, पॉजिटिव नेचर के हैं। ठीक है, दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो उन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, जब उन्होंने एक चार्ज रखे दूसरा चार्ज रखा तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट चार्ज के द्वारा सेकेंड चार्ज पे Q1 के द्वारा Q2 पे क्या किया गया है, एक फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, वो फोर्स किस साइड में है, ये रिपल्सन की तरफ दिखा रहा है। ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो चार्ज है वो डिस्टेंस के बीच में नहीं है, डिस्टेंस के आउटर में है, लगा रहा है। फिर इन्होंने साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व किया कि जो चार्ज जो Q2 है, ये Q2 भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। चूंकि नेचर दोनों का सेम है, Q1 और Q2 का। आपको पता है अगर सेम चार्ज के नेचर होते हैं तो क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगता है उनके पास। क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। अगर वही हम दो चार्ज लेते हैं डिफरेंट नेचर का, सपोज करिए Q1 पॉजिटिव नेचर का हो गया और r डिस्टेंस में मैंने क्या कर दिया, एक -Q2 चार्ज ले लिया जिसका नेचर निगेटिव है। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, इसी सारे जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, इसी फोर्स को उन्होंने कैलकुलेट करना बताया अपने इस कूलॉम लॉ के एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने कहा कि ये जो चार्ज हैं किस मीडियम में रखे हैं ये भी डिपेंड कर रहा है। ये चार्ज फ्री स्पेस में है, ये चार्ज जो रखा हुआ है फ्री स्पेस पे रखा हुआ है या किसी मीडियम में रखा हुआ है, इस पे बात पे भी डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्लियर है। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व ये किया कि जो ये फोर्स मिल रहा है इस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, इन्होंने देखा कि जो वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो जो है चार्ज Q1 और Q2 दोनों के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चार्ज अगर सपोज करिए उन्होंने क्या किया, 2 कूलॉम ले लिया, इसका भी चार्ज उन्होंने क्या किया, 2 कूलॉम ले लिया, और जो r था, जो डिस्टेंस था, उन्होंने क्या कर लिया कि 2 सेंटीमीटर ले लिया और फोर्स को कैलकुलेट किया। तो जो फोर्स मिला, ठीक है, जो भी फोर्स मिला उन्होंने फिर क्या किया, उसको नोट डाउन कर लिया, नोट कर लिया। अगेन क्या किया उन्होंने, इस चार्ज को अब क्या किया उन्होंने, 4 कूलॉम कर लिया, फिर इसको भी क्या कर लो, 4 कूलॉम कर लीजिए, 3 कूलॉम कर लीजिए, चेंज कर दीजिए। आर की वैल्यू भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर दिया और 2 रखिए। फिर से उन्होंने अगेन फोर्स कैलकुलेट किया और नोट किया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ये चार्ज जब उन्होंने बढ़ाया, Q1 की चार्ज +4 कूलॉम, Q2 की +3 कूलॉम, जब चार्ज बढ़ाया तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जो फोर्स की वैल्यू थी, वो भी इंक्रीज हो गई। वो भी क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई। कब, जब चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज कराया उन्होंने। ठीक है, तो इसी बेसिस पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, क्या कि जो फोर्स है वो क्या है, चार्ज का प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। ये उनका पहला स्टेटमेंट था। ठीक है, अब फिर एक बचा हुआ है आर। फिर उन्होंने क्या किया,
कि देखा कि चार्ज यहाँ पे है, अब इसी चार्ज को इन्होंने क्या किया, रिप्लेस करके यहाँ कर दिया। अब क्या किया उन्होंने, फोर्स को कैलकुलेट किया। नाउ फोर्स को क्या कर लिया उन्होंने, कैलकुलेट किया और देखा कि फोर्स क्या आ रहा है। फिर इसी चार्ज को इन्होंने क्या कर दिया, पास में लाया माइनस Q2 चार्ज को, ठीक है। ये डिस्टेंस उन्होंने दिया और इस डिस्टेंस पे क्या किया उन्होंने, फोर्स को कैलकुलेट किया। फोर्स को क्या किया, कैलकुलेट किया। अब दोनों को देखा तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे डिस्टेंस हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जो फोर्स है वो क्या हो रही है, स्क्वायर की वैल्यू से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे चार्ज का डिस्टेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रही है, फोर्स क्या हो रही है, स्क्वायर की वैल्यू से डिक्रीज हो रही है। मीन्स जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट्स उन्होंने दिया और इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को क्या करेंगे हम लोग, कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के बाद मुझे क्या मिलता है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये चूंकि एक प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसको जब रिमूव करते हैं तो एक वैल्यू k आती है, ठीक है, जो कि आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है फ्री स्पेस के लिए। क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा हम लोग ने बेसिक देख लिया कूलम्ब्स लॉ को। अब आइए हम लोग इसके स्टेटमेंट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया है थोड़ा सा, ठीक है। कूलम्ब का क्या स्टेटमेंट है, देखिए कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, चाहे वो फोर्स क्या हो आपके पास, अट्रैक्शन का हो या फोर्स आपके पास क्या हो, रिपल्सन का हो, जो भी फोर्स हो, ठीक है, वो फोर्स क्या करेगा, between two stationary point charge is directly proportional to the product of magnitude of the two charges, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कहा आपसे कि सपोज करिए यहाँ पे क्या हो गया, एक Q1 चार्ज हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक Q2 चार्ज है। इस डायग्राम को चाहे तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो R है। तो उन्होंने क्या देखा, Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड का, उसके प्रोपोर्शनल है, जो मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, ये इनका पहला हो गया, ठीक है, Q1 और Q2। और क्या कह रहे हैं, एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके जो बीच का जो डिस्टेंस है उसका भी स्क्वायर है, मतलब F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। This force act along the line joining of the two charges, ठीक है। अब ये फोर्स लग कहाँ रहा है, ये नहीं कि ये फोर्स कहीं पे भी लग रहा है, देखिए ये फोर्स जो लगेगा वो लाइन ज्वाइनिंग पे ही लगेगा। ये लाइन ज्वाइनिंग है, ये जो लाइन है ना इनका, ये चार्ज का लाइन ज्वाइनिंग, फोर्स यहीं लगेगा, ठीक है। फोर्स इधर लग सकता है, ठीक है, फोर्स इधर लग सकता है, फोर्स इधर लग सकता है, बट फोर्स इधर नहीं लग सकता, ये लाइन ज्वाइनिंग का फोर्स नहीं है। ये भी फोर्स इधर नहीं लग सकता, फोर्स नीचे नहीं लग सकता, फोर्स नीचे नहीं लग सकता। जब आप चार्ज को ऐसे प्लेस करोगे, सपोज करिए आपने ऐसे प्लेस कर दिया, प्लस Q1 प्लस Q2, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग हो रही है Q1 और Q2 की, ये कहा जा रहा है कि जो लाइन ज्वाइनिंग हो रही है फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा, चाहे फोर्स इधर हो या फोर्स इधर हो या फोर्स इधर हो, ठीक है, या फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, व्हाट एवर, अट्रैक्शन या रिपल्सन डिपेंडिंग अपॉन दिस। क्लियर हो गया इसका मीनिंग, लाइन ज्वाइनिंग का मतलब क्या हो गया। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फोर्स लगेगा वो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस पे ही लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, इफ टू पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस स्मॉल r, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन देम इज सच डैट, किस तरह के सिचुएशंस हो जाएंगे, सच डैट वही हो जाएंगे जो मैंने आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ। क्या हो जाएंगे, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट।
साथ में ही क्या मिल जाएगा, एंड एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इसी को जब हम लोग आगे जब ये फर्स्ट एंड सेकेंड को जब कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है मुझे, F इक्वल टू के Q1 Q2/r²। यही कूलाम का फोर्स जो निकल के आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, दो चार्जों के बीच का जो फोर्स वो यही है। ठीक, के क्या है, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको और भी क्या नाम देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। ठीक, आइए आगे देखते हैं हम लोग। जो वैल्यू ऑफ के होती है बच्चों, ठीक है, जो वैल्यू ऑफ के होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे नेचर का मतलब यहाँ पे है फ्री स्पेस से। फ्री स्पेस समझते हो आप लोग, फ्री स्पेस का मतलब हो गया वैक्यूम। ठीक है, जहाँ पे कोई भी एयर पार्टिकल्स कुछ भी ना हो। ठीक है, मीडियम मतलब जैसे एयर का मीडियम हो, ठीक है, वाटर का मीडियम हो, ठीक है, व्हाट एवर जिसमें भी आप चार्ज को रख रहे हो और वहाँ पे रख करके आप फोर्स निकालना चाह रहे हो, वो मीडियम की बात कर रहा है। ठीक है, तो के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे, और के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं फिर क्या लिखा गया है। इफ टू चार्जेज इज लोकेटेड इन फ्री स्पेस, अगर दो चार्ज हैं, अगर दोनों चार्ज क्या है, फ्री स्पेस पे लोकेटेड हैं, तब क्या होगा, जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों, 1/, ये सारी वैल्यू अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, 1/4πε0। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी है बच्चों, 9 × 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम का -2। क्लियर हो गया। कि एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे, 1/4πε। एप्सिलॉन क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन जो है आपका क्या है, परमिटिविटी होती है। क्या होती है, परमिटिविटी। ठीक, ये यहाँ पे एप्सिलॉन 0 है तो क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर हो गया। अब जब के की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताइए, फाइनली हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मिल जाएगा, F = 1/4πε0। ये के की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास Q1 Q2/r²। फोर्स है तो ये हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया। ये हमारा फाइनली क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या परमिटिविटी क्या होता है। जो टर्म एक आया था आप लोग के पास, परमिटिविटी। ठीक है, ये देखिए क्या होता है, परमिटिविटी के बारे में बात करें तो देखिए क्या है, डिग्री टू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन इन्फ्लुएंस, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन इन्फ्लुएंस द मीडियम इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यानी परमिटिविटी किसका होता है, मीडियम का होता है, कि जब चार्ज हम किसी मीडियम में रख रहे हैं तो वो चार्ज उस मीडियम में जाने पर कितना इफेक्ट हो रहा है, मतलब उस चार्ज पर कितना प्रभाव पड़ रहा है उस मीडियम का। जैसे हमने क्या कहा कि चार्ज को आप एयर में रखिए, ठीक है, चार्ज को क्या करिए, मान लीजिए एक चार्ज क्यू है, इसको आप एयर में प्लेस करिए, ठीक है, इसी चार्ज को आप वाटर में प्लेस करिए, ठीक है, तो मीडियम अलग अलग हुआ। जब चार्ज जब एयर में जा रहा है, ठीक है, तो उस समय कितना एयर से इफेक्ट हो रहा है, और जब चार्ज वाटर में जा रहा है तो उस समय कितना इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो वही क्या है, डिग्री है, मतलब कितना इफेक्ट हो रहा है। ठीक, वो डिग्री बताता है, द डिग्री टू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन इन्फ्लुएंस, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कितना इन्फ्लुएंस हुआ, कितनी डिग्री तक प्रभावित हुआ, कब, द मीडियम इन्फ्लुएंस द मीडियम, ठीक है, इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्लियर हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्री स्पेस का है,
अगर फ्री स्पेस का होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एप्सिलॉन 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर फ्री स्पेस का नहीं होगा, किसी मीडियम का होगा, तो हम लोग उसको एप्सिलॉन से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आइए देखते हैं फिर क्या नेक्स्ट, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या है बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी। ये टर्म आता रहता है बीच बीच में, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने इसको टॉपिक को डाल दिया इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए आपको। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी है तो ये रेशियो होगा किसका, परमिटिविटी का ही होगा, ऑफ मीडियम टू डेट ऑफ फ्री स्पेस। मतलब जो मीडियम का जो परमिटिविटी है और जो आपका फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, उसी का रेशियो क्या होता है आपके पास, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ठीक है, तो रेशियो आप किसका हो गया, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कितना है बच्चों, एप्सिलॉन, और फिर टू डेट ऑफ किसके लिए आया है बच्चों, यहाँ पे डेट ऑफ आया है परमिटिविटी के लिए। क्या आया है, परमिटिविटी के लिए। बहुत ज़्यादा डेट ऑफ, दो जाप, ये सब आते रहते हैं शब्दों के बीच में, इसका मीनिंग समझना आपको जरूरी होता है। जो बच्चे ग्रामर जिसका अच्छा होगा वो समझ रहे होंगे कि डेट ऑफ और दो जाप चलता है। ये डेट ऑफ क्या है, परमिटेड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ की जगह रिप्लेस करके परमिटिविटी सोचिए। ऑफ फ्री स्पेस मीन्स फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी होता है वो एप्सिलॉन होता है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत। चलिए अब यहीं पे हम लोग क्या कर लें, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और इसमें जो कुछ भी समझ में आपको आया है अच्छी बात है, ना आया हो कुछ ऐसी चीज़ समझ में, कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक रिक्वेस्ट यही है, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और बच्चों को शेयर करिए। उन बच्चों को शेयर करिए जो बच्चे हैं जैसे कि पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से, जिनको नॉलेज ना हो कहाँ पे क्या चीज़ें कंटेंट मिल रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या है, आप शेयर जरूर करिए। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।